आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने 3 बार चारों वेदों का आलोडन किया। आद्योपांत चारों वेदों का 3 बार अनुशीलन करके ब्रह्मा जी ने ये निर्णय किया कि भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति ही समस्त वेदों का सार है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मकार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन् यतो भवेत्। 3 बार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वेदों का विचार करके यह निष्कर्ष तय किया कि रतिरात्मन् यतो भवेत्, भगवान श्री हरि में हमारी रति हो, प्रेम हो, यही वेदों का परम तात्पर्य है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अनेकानेक कामनाओं से अनेकानेक देवताओं की उपासना करने वाले लोग तत्त देवताओं की उपासना से तत्त फलों को प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन उत्तम विधि यह है कि अगर सब प्रकार की तुम्हारे अंदर कामना है, अथवा तुम निष्काम हो, अथवा मोक्ष की कामना है, तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इंद्रियों की कामना वाले लोग इंद्र की उपासना करते हैं। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, जिसको ये कामना होती है कि हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहें, तो वो इंद्र की उपासना करते हैं। देवी मायाम तु श्री काम, जिसको धन की कामना है, माया की कामना है, वो माया देवी की उपासना करता है। प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरौ, जिसको प्रतिष्ठा की कामना है वो लोक मातृकाओं की आराधना करता है। ऐसे ही अलग अलग कामनाओं से अलग अलग देवताओं की उपासना का विधान शास्त्रों में भरा पड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अकामस् सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर व्यक्ति अकाम है, कोई कामना नहीं है, तो भगवान की आराधना करे। और अगर सब प्रकार की कामना है, बोले तब भी भगवान की भक्ति करे। क्यों? बोले भगवान की भक्ति से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। भगवान की कृपा से जीव की समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए अलग अलग देवताओं की उपासना में न पड़कर एकमात्र भगवान के चरणों की भक्ति में लगना चाहिए। ये सुखदेव जी प्रथम उपदेश कर रहे हैं। अकामस् सर्व कामो वा, फिर कहते हैं मोक्ष काम उदारधी। अगर मोक्ष की कामना है तब भी भगवान की आराधना करो। क्यों? बोले भगवान को छोड़ करके और कोई मोक्ष दे नहीं सकता। मोक्ष देने का सामर्थ्य तो केवल भगवान श्री हरि में। शास्त्र कहता है, ज्ञानमिच्छेत शंकरात्, अगर ज्ञान चाहिए तो भगवान शंकर की आराधना करो। आरोग्यता चाहिए तो सूर्य भगवान की आराधना करो। और मोक्ष चाहिए तो मोक्षमिच्छेत जनार्दनात्, मोक्ष तो भगवान ही दे सकते हैं। मोक्ष देने का सामर्थ्य और किसी के अंदर नहीं। एक बड़ी सुंदर पुराण में कथा है। घंटाकर्ण नाम का एक असुर था। भगवान शंकर का परम भक्त था। इतना अनन्य भक्त था कि अपने कान में घंटा लटकाए रहता था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया घंटाकर्ण। कान में घंटा क्यों लटकाए रहता था? बोले किसी दूसरे देवता का नाम वो सुनना नहीं चाहता था। ऐसी निष्ठा थी उसकी भगवान शिव में।
दूसरे देवता का कोई नाम ले तो ऐसे ऐसे सिर हिला दे, घंटा बजने लग जाए, किसी के शब्द को सुनने को तैयार नहीं। ऐसा अनन्य भक्त। काशी में रहकर उसने भगवान शंकर की बड़ी तपस्या की। घंटाकर्ण की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो। घंटाकर्ण ने कहा हमें मोक्ष मिल जाए। भगवान शंकर ने कहा मोक्ष छोड़ करके और जो मांगना है मांग लो। मोक्ष चाहिए तो भगवान के चरणों में तुम जाओ। घंटाकर्ण ने कहा महाराज हमने तो मोक्ष के लिए तप किया था। भगवान शंकर ने कहा मोक्ष तो भगवान हरि प्रदान करते हैं, संसार का कुछ भी विषय मांग लो परंतु मोक्ष तो भगवान ही देंगे। तब घंटाकर्ण ने भगवान शिव के कहने पर उत्तराखंड में जाकर बद्री विशाल भगवान की सन्निधि में रह करके उसने तप किया और भगवान हरि की उपासना करके परम मोक्ष को प्राप्त कर लिया और उसे परम गति की प्राप्ति हुई। आज भी वहां पर घंटाकर्ण तीर्थ है। तो भगवान की कृपा से ही जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। सुखदेव जी कहते हैं मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने कई श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। और फिर सुखदेव जी कहते हैं राजन मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूं। एक बार नारद जी घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे। जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो देखा ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके बैठे हुए थे और मंत्र का जप कर रहे थे माला लेकर। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा पितामह सबसे बड़े आप हो, सारी सृष्टि आपसे उत्पन्न हुई, क्या आपसे भी बड़ा कोई है जिसका जप आप करते हो? हम तो यही समझते थे कि आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप ही सबको उत्पन्न करते हैं, आप ही जगत के गुरु हैं। नारद जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा नारद मैं जिनका भजन करता हूं वे भगवान परम तत्व हैं और उनकी माया से जो मोहित प्राणी हैं, ये ब्रह्मा जी का वचन है। ब्रह्मा जी कहते हैं उन भगवान की माया से जो मोहित प्राणी हैं वो लोग मुझे ही जगत का स्वामी मान लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम। जिन भगवान की माया से मोहित होकर संसार के प्राणी मुझे ही जगत गुरु मान लेते हैं, जगत का स्वामी मान लेते हैं, लेकिन जगत गुरु तो मैं नहीं हूं, जगत गुरु तो भगवान श्री हरि हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु का मतलब जगत वंद्य, जगत पूज्य। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की माया से मोहित लोग मुझे ही ईश्वर सर्वेश्वर मान लेते हैं, लेकिन सर्वेश्वर परमात्मा तो भगवान श्री हरि हैं, वो भगवान वासुदेव हैं और चारों वेद उन्हीं की महिमा का वर्णन करते हैं। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजाः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। नारायण ही परम ज्ञान है, वही परम गति है, वही परम तत्व है। ये ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और एक बात और देखो, जितने देवता हैं उन सब के हाथ में माला रहती है, हाथ में भी माला रहती है, माला जपते रहते हैं।
भगवान शंकर भी अपने हाथ में माला लेकर के जपते रहते हैं। हस्ते च माला हृदि राम तत्वम जिह्वाग्र भागे बर राम मंत्रम यन मस्तके राघव पाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमामि। ऐसे शिव महाभागवत महावैष्णव, लेकिन वो भी माला जपते रहते, ब्रह्मा भी माला जपते रहते। सरस्वती जो विद्या की अधिष्ठात्री है वो भी अपने हाथ में माला लेकर के जपती रहती। उनके स्वरूप का जब वर्णन किया जाता है तो यही कहते हैं, हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। शारदा भी अपने हाथ में माला लेकर के जप करती रहती। भगवती दुर्गा के अष्टभुज रूप में एक हाथ में माला रहती है और दुर्गा भी माला जपती रहती है। ये सब किसकी माला जपते हैं? बोले ये सब उसी तत्व की उपासना करते हैं जो परम तत्व भगवान है। सब भगवान का भजन करते हैं। और भगवान बोले भगवान तो आनंद से शयन करते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग हृद्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। जो समस्त लोकों के एकमात्र नाथ हैं, सर्वलोकैक नाथ, सर्वलोक के एकमात्र नाथ भगवान श्री हरि हैं। तो भगवान के परत्व को समझ लेना। ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के परत्व का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ। भगवान के परत्व का मतलब कि परम तत्व कौन है, परम तत्व का निर्णय समझ लेना। पहले ये निर्णय जीवन में होना बहुत जरूरी है कि परम तत्व कौन है, और तब उसके भजन में लगना और तब उसमें सिद्धि को प्राप्त करना। तो सबसे पहले तो हमारी बुद्धि को ये बात समझ में आ जाए कि परम तत्व कौन है। तो परम तत्व भगवान है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते, नारद वही भगवान समय समय पर विविध अवतार लेकर लीलाएं करते हैं। और संक्षेप में ब्रह्मा जी ने भगवान नारद जी को भगवान के 24 अवतार का वर्णन करके सुनाया।